गोपियां इकट्ठी हो जाती यमुना के घाट पर। गोपी कहती, पता है आज सपने में श्याम सुंदर आए थे। राधा ने उनकी ओर देखा, देख के मुस्कुरा दी, मानो कह रही है कि सखी तू बड़ी धन्य है कि सपने में कान्हा आए। गोपी कहती है, मटकी भरी थी, मैंने उठाई, उसने हाथ लगाया, घर तक साथ लाया, और जैसे घर तक आया मैंने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे मुड़ के देखा तो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। और ये कह के रो पड़ी गोपी। दूसरी सखी बोली, मेरे भी सपने में कृष्ण आए, मेरे पाँव में कांटा लग गया, तो उस कांटे को निकाला, और जैसे मैंने उसको पकड़ना चाहा फिर गायब हो गया। एक सखी बोली राधा रानी से, आपके भी तो सपने में आए होंगे ना कन्हैया, आपके साथ क्या किया? तो श्री राधा रानी की आंखों से अश्रु बहते हैं और कहती है, धन्य है सखी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमको सपने में कृष्ण दिखाई देता है। मेरी दुर्दशा तो पूछो मत, मेरा सपना छोड़ो, सपना तो तब देखूंगी ना जब नींद आएगी। जब से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ के गया है मथुरा, मेरी नींद को वो कृष्ण अपने साथ ले गया। ये दशा श्री राधा रानी की अब इतनी उन्माद में बढ़ गई। सखी कहती है, ललिता कहती है कि अब ये दशा श्री राधा रानी की हमसे देखी नहीं जाती। कभी खुद से ही बैठी बैठी बात करती रहती है। राधा रानी कहती है, ये ललिता सही कहती, आजकल मैं लगता है बीमार हो गई हूँ, मेरे मन पर मेरा वश नहीं रहा, कुछ भी सोचती हूँ, रोती हूँ, कभी हंसती हूँ। ललिता कहती है, कृष्ण छोड़ के चले गए मथुरा, ऐसे कैसे छोड़ करके चले गए? यही तो है श्याम सुंदर हमारे आसपास, ये बावरी है, इसको कुछ समझ नहीं आता। आपस में अपने आप से बात करने, कभी याद आता कि कृष्ण चले गए तो एकदम विकल हो उठती, और कभी याद आता कृष्ण यही है तो मन को तसल्ली हो जाती। फिर एक दिन बीच में कथाएं आई, कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, उज्जैन गए, पढ़ करके वापस आए। पर ये जो दशा ब्रज वालों की है ना, ऐसी दशा कृष्ण की भी है। कृष्ण उद्धव को यमुना के किनारे ले गए, और यमुना को जैसे देखा ना तो ब्रज की याद आई। उधर वृंदावन में यमुना के घाट पर श्री राधा रानी यमुना जी पे बैठी है, और यमुना को कह रही हैं कि हे यमुने, हमारे प्रियतम को एक संदेश देना, कहना कि जब यमुना का नीला रंग देखते हैं ना, श्याम रंग, तो हमें उसका बहुत स्मरण आता है, बहुत याद आती है। ये जाकर के संदेश कृष्ण को देना। लेकिन हाँ यमुना, हम कितनी दुखी हैं, उसके लिए कितना रोती, ये मत बताना, क्योंकि हम जानती हैं हमें दुखी, ये बात सुनकर के ही कृष्ण का हृदय दुखी हो जाए, और ये हम नहीं चाहती कि हमारे कारण कृष्ण दुखी हो। और बस आवेश में आती हुई श्री राधा रानी गले से एक माला तोड़ करके यमुना जी में बहा दी, और वही यमुना में बहती बहती जहाँ कृष्ण उद्धव के साथ बैठे थे, वो यमुना में बहती बहती माला कृष्ण के सामने आई। जैसे कृष्ण ने डुबकी लगाई यमुना में, वो गले में श्री राधा रानी की स्पर्श की हुई माला आ गई। खुशबू देख के समझ गए कि ये तो हमारी स्वामिनी जी के स्पर्श की हुई माला है। रोम रोम खिल उठा, उद्धव को दिखाया, जानता है उद्धव, ये राधा के द्वारा भेजी गई माला है। अब यहां श्री कृष्ण हंस को दूत बना के ब्रज में भेजते हैं, ब्रज का सब हालचाल जानने के लिए। दूत ब्रज का हालचाल लेकर के आता है, कृष्ण को बताता और आके कहता है, कृष्ण जितना जल्दी हो सके ब्रज लौट जाओ, नहीं तो ये ब्रज पूरा जल जाएगा, विरह में डूब जाएगा। सभा चल रही है मथुरा की और कृष्ण उसमें उदास बैठे।
मथुरा में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। एक सभासद कहता है, कन्हैया कृष्ण आप इतने उदास क्यों? आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, क्या बात है? कारण बताओ, कोई यहाँ पर कमी लग रही है आपको? व्यवस्था में कमी हो बढ़ा देते। अब कृष्ण क्या समझाए कि मैं प्रेम का भूखा, मुझे व्यवस्थाएं कहाँ रास आती है। तभी एक ने कहा, लगता है वृंदावन की याद आ रही है। और कहते ना जैसे कोई दुखती नब्ज पर हाथ रख दे। एक ने कहा यशोदा की याद आ रही है। एक बोला अरे लगता है ब्रज के ग्वाल वालों की चोरी की याद आ रही है। और एक बोला क्या आपको अपनी राधा रानी की याद आ रही है? बस इतना सुना और सभा छोड़ करके श्री कृष्ण रोते रोते भागे। सारे सभा में सन्नाटा छा गया। अरे कृष्ण रो रहा है, कृष्ण रो रहा है। उद्धव को कहा अरे तू जा पूछ क्या है। उद्धव भागे भागे दरवाजा खटका, कृष्ण दरवाजा खोलो, हे केशव हे गोविंद दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो कृष्ण वृंदावन की ओर निगाहें करके बैठ करके रो रहे हैं। क्या हुआ? कृष्ण ने कहा नहीं सब ठीक है। झूठी हंसी दिखाई, क्योंकि प्रेम हर किसी को बताया नहीं जाता ना। सब ठीक है, सब ठीक है। तो रो कर के भाग के क्यों आ गए? और वैसे भी देवकी मैया भी कह रही थी आप बड़े उदास उदास रहते हो, क्या कमी है यहाँ पर मथुरा में बताइए। आपके लिए आप कहो स्वर्ग का वैभव उतार लाऊं धरती पर, आप आज्ञा तो करो। कृष्ण का नहीं सुख बहुत है यहाँ पर एक ही कमी है। यहाँ कृष्ण कहने वाले बहुत हैं पर यहाँ कोई लाला कहने वाला नहीं, कोई कन्हैया कहने वाला नहीं। यहाँ हाथ जोड़ने वाले तो बहुत है पर यहाँ कोई गले लगाने वाला नहीं है। इसलिए उद्धव ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मैं ब्रज भूमि को, वृंदावन की उस नगरी को, वृंदावन के उस प्रेम को उधो भूल नहीं सकता, भूल नहीं पा रहा। उद्धव ने कहा आप रो रहे हो? अरे भगवान हो करके जो दुनिया को सिखाता है सब मिथ्या है, सब माया है, संयोग वियोग सब मोह है, और आप स्वयं रो रहे हो, याद कर रहे हो? क्या आवश्यकता है आपको याद करने की? भूल जाओ। कृष्ण ने कहा उद्धव मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो मुझे याद करता है मैं उनको याद करता हूं। अगर ये काम तू ब्रज वालों से मनवा ले कि वो मुझे भूल जाए तो हाँ उद्धव मैं भूल जाऊंगा। उद्धव एक काम करना, तू मेरा संदेश लेके जाएगा ब्रज में? मतलब एक बार वो ब्रजवासी जो मरनासन बैठे, मरने के लिए तैयार, एक बार जाके अगर उनको मेरा संदेश मिल जाएगा ना तो उनमें प्राण आ जाएंगे। एक बार तो मेरा संदेशा ले जा ब्रज में। उद्धव हंसे, अरे मैं क्या संदेशा उस ब्रज में लेके जाऊंगा? आपके वो गांव के जो गोपियां, अनपढ़ गोपियां, वो मेरी बातों को समझ पाएंगी? कृष्ण गंभीर हो गए, उद्धव ऐसा ना कहो, मेरी ब्रज की गोपियां अनपढ़ नहीं हैं। गोपियों की एक एक वाणी में तेरे सारे वेदों के मंत्र समाये हुए हैं, तू क्या जानता? और उद्धव एक बात कहूं, वेद पढ़ना आसान है पर किसी की वेदना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तूने अब तक वेद पढ़े पर तू वेदना नहीं पढ़ पाया, तू सूखा की सूखा उद्धव रह गया। ज्ञान बहुत है तुझ में पर तू कभी उनकी याद में रोया नहीं, तुझ में प्रेम नहीं जागा। तो एक बार जा करके ब्रज में जा, संदेशा दे। यशोदा को संभालना, गोपियों को संभालना, अपनी गले की माला दी, मुकुट दिया, पीतांबर दिया, अपना रथ दिया और उस पर बिठा के उद्धव को भेजा ब्रज।
उद्धव का रथ ब्रज की ओर जा रहा और कन्हैया जितना दूर उस रथ के पीछे भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, दौड़ते रहे। उद्धव मैया को ऐसा कहना, बाबा को ऐसा कहना। उद्धव कह रहा अरे वापस जाओ प्रभु, आप कांटे चुभ रहे, वापस जाओ। पर आज कृष्ण को लग रहा मैं ही ब्रज जा रहा हूं मिलने के लिए। उद्धव बढ़े वृंदावन की ओर। जैसे वृंदावन की ओर बढ़े, ग्वाल वाल सुबह से ही मथुरा के रास्ता पे खड़े हो जाते थे, आज रथ आएगा, आज रथ आएगा। धूल उड़ती दिखी, सारे ग्वाला नाचने लगे, अरे कन्हैया आ गया, लाला आ गया, हमारा मित्र आ गया, हमारा। एक बोला हमने कहा था ना ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता ये, आखिर इसको हमारी याद आ गई, देखो वापस आ गया। एक छोटा सा सखा खड़ा था, सब भाग रहे रथ की ओर, बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा तू? छोटा सा ग्वाला बोला क्यों जाऊं मैं उसके पास? हमसे पूछ के गया था क्या वो? हमसे कह के गया था क्या? हमसे आज्ञा ली थी क्या? जब तक 10 बार आके हमारे चरणों में गिर गिर के माफी नहीं मांगेगा, मुंह नहीं देखूंगा उसका। ऐसा धोखा कौन देता है? परसों की कह करके बरसों बीत गए। एक एक पल, एक एक क्षण हमने उसकी याद में बिताए हैं। हर रोज कृष्ण की याद में एक नंद बाबा की गाय प्राण त्याग देती थी। आज कृष्ण नहीं आए। इतने में रथ आया नजदीक, रुक गया रथ। मनसुख बोला वो नहीं आया। तुझे क्या पता, अभी तो रथ का दरवाजा भी नहीं खुला। मनसुख कहता मैं जानता हूं कन्हैया को, अगर वो आया होता तो इतनी देर रथ में बैठा नहीं रहता, आके हमको कब का गले लगा लेता। ये हमारा लाला नहीं, कृष्ण नहीं। सबके खिलखिलाते हुए चेहरे फिर से मायूस हो गए। छोटा सा ग्वाला बोला बस और जाओ इसके पास। हम तो कहते ना पत्थर दिल है, निष्ठुर है। आज याद भी आई तो खुद नहीं आया, दूत भेज दिया। मनसुख बोला ओ तो अब कन्हैया बड़ा हो गया है, अब दूत भेजने लगा है। मनसुख बोला अब क्या चाहिए तुम मथुरा वालों को? हमारा सब कुछ तो तुम लेके जा चुके हो, कुछ छोड़ा नहीं हमारे पास। फिर आ गए, अब किस लिए आए? अब क्या ले जाना चाहते हो? हमारे प्राण लेकर के जाओगे?